मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब, इस हाउस को देखकर मैंने कल भी मौका दिया था। जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। जनाब, इस हाउस को देखकर, इस हाउस के मेंबरान को देखकर दिल बहुत ही दुखी होता है। जनाब, इस हाउस में 2012 से मैं यहाँ पे हूँ, 2012 से 18 तक, और फिर दोबारा ये मेरा दूसरा टेन्योर है। जनाब, मैंने इस हाउस को बहुत अच्छे से देखा है। जनाब, यहाँ पे अगर हम तजावीज़ देते थे, कोई एक मेंबर भी यहाँ पे तजावीज़ देता था, या सारे मेंबर जिनके भी तजावीज़ होते थे, जनाब वाला यहाँ पे आगे से उठकर जनाब मुशाहिद सैयद उठकर उस तजावीज़ को, जनाब यहाँ पे डिबेट होती थी, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर अवामी मसाइल हल होते थे। 25 करोड़ अवाम के मसाइल के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अवामी नुमाइंदगी के लिए यहाँ बैठे हैं। जनाब, ये मैं इस दफ़ा देख रही हूँ कि वहाँ से अबे, यहाँ से तबे, और वहाँ से चुप, यहाँ पे बैठो, इस तरह के जनाब ये अल्फाज पहले कभी मैंने नहीं सुने। इस हाउस का एक वकार है, एक डेकोरम है, एक तौकीर है। क्यों हम इस तौकीर की बेतौकीरी कर रहे हैं? जनाब वाला, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने मुझे, दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे मौका दिया। जनाब वाला, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मार्का हक़ हुआ जनाब, उस पे मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आज अपने फील्ड मार्शल और नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान को खिराजे अकीदत पेश करती हूँ कि जिस बहादुरी से हमारी पाक फौज ने दुश्मन को सबक सिखाया। जनाब वाला, मौजूदा जो ज़ैर गौर आइनी तरमीम है, उस हवाले से तमाम मेंबरान ने बात की, मेरी भी एक आध गुजारिश है। जनाब, ये तरमीम जो ज़ैर गौर है, अगर हम अपने मज़हब और इस्लामी असूलों के मुताबिक देखें तो हम उस पर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि जनाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। जनाब, 30 साल बनते हैं खिलाफत राशिदिया के, जिसमें खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या जो मस्जिद नबवी में पेश आया, सलमान फ़ारसी का सवाल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की तस्दीक। जनाब, उस किस्से पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो किस्सा तमाम मुसलमानों के जहन में है और तमाम मुसलमानों को उसका इल्म है। और जनाब, अगर अस्करी हवाले से देखें तो हज़रत खालिद बिन वलीद, जो अजीम तरीन फ़ातेह जर्नल था जनाब, उसको सैफुल्लाह का ख़ताब दिया गया था, और आज भी वो सैफुल्लाह का ख़ताब है उनके पास, जिनके फतूहात को जनाब मगरब अपनी मिलिट्री एकेडमी में अपने जवानों को पढ़ाता है। वो भी एहतिसाब से बालातर नहीं था जनाब। उन्होंने एक दावत दी, उस मौके के हिसाब से एक पुरतयुश दावत था वो। तो जनाब खलीफा दोम ने उससे बाज़पुर्स की कि ये दावत आपने माल गनीमत से दी है या अपने ज़ाती वसाइल से? तो जनाब वाला, उनको ये साबित करना पड़ा कि मैंने ये दावत अपनी ज़ाती वसाइल से दी है। लेकिन जनाब वाला, आज अगर हम इस्लामी माशरे का जायज़ा लें तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। जनाब वाला, अब हम आते हैं इस दौर की जानिब। हम अपने ही मुल्क को जनाब लें, अयूब खान के बाद हमें अपने ही मुल्क में ये देखने को मिला है और हमने पढ़ा है जनाब कि एक हुकूमत आती है, एक पॉलिसी बनाती है,
इस पॉलिसी के समरात अवाम जनाब हमारे मुल्क में अच्छे लोगों की कमी, हमारे मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे पॉलिसी साज़ों की कमी नहीं है। हमारे मुल्क की जनाब 5 साला जो पॉलिसी लेकर आए डॉक्टर महबूबुल हक की बनाई हुई थी, जनाब जनूबी कोरिया जो इस वक्त एशिया का टाइगर बना है, उसने इससे इस्तिफादा हासिल किया, लेकिन जनाब हम आज पीछे रह गए हैं। और बल्कि मैं यही कहना चाहूँगी कि हम रोज़ बरोज़ पीछे की जानिब जा रहे हैं। जनाब हमारे मुल्क में ऐसे भी सरबराहान गुजरे हैं जिनकी करप्शन के हवाले से आज तक किसी एक ने उंगली नहीं उठाई। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और जनाब अयूब खान साहब और जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनाब हमारे आलिया फील्ड मार्शल हैं, उनके हवाले से भी किसी ने ये बात नहीं की कि माली बेज़ाब्तगी के हवाले से। जनाब वाला, एक इंसान, एक ऐसे इंसान के पास जो ताकतवर तरीन हमारा सरबराह है और बेखौफ होकर उन्हें 10 साल मिलने चाहिए, जो कि बनाई गई पॉलिसियों की निगरानी करे और उनके समरात अवाम तक पहुँचाए। तो इस हवाले से जनाब मैं ये समझती हूँ कि ये तरमीम काबिल कबूल तरमीम है। अगर इसके समरात अवाम तक नहीं पहुँचते जनाबे वाला, तो ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। इसमें हम और भी तरमीम ला सकते हैं जनाब। मैं समझती हूँ कि ये तरमीम काबिल कबूल है। और इसके अलावा जनाब वाला, कल यहाँ पे हमारे मेरे मुअज़्ज़ज़ कोलीग इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि उनकी ज़ौजा को उनसे मुलाकात नहीं किया जा रहा है, या फिर उनके बच्चों को नहीं मुलाकात करने दे रहे हैं, और नाइंसाफ़ी का हवाला दिया, जुल्म का हवाला दिया। तो जनाब वाला, इस तरफ में हमारे कोलीग मसरूर भाई बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली, जनाब उस बात को हम सुनते हैं, हमारा दिल दुख से पट जाता है कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, उनकी जसद खाकी के साथ हुआ। यहाँ पे मौला बख्श चांडियो सेनेटर हुआ करते थे, तो उनसे मैंने सुना था कि ऐसी चारपाई पे उसकी जसद खाकी को लेटाया गया कि उनके पैर नीचे लटक रहे थे। बहुत दिल को बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जनाब सेम उसी तरह का एक सिचुएशन बलूचिस्तान में भी पेश आया। शहीद नवाब अकबर बुगटी का जनाजा जसद खाकी उसकी फैमिली ने भी नहीं देखी, उसके बच्चों ने, उसके बेटे बेटियों ने भी उस जसद खाकी को नहीं देखा, जिसका हमें बहुत अफसोस है। जनाब वाला, आखिर में मैं यही कहूँगी जनाब डार साहब से कि जो बलूचिस्तान है, हमारा सूबे बलूचिस्तान, उसके सीटें बढ़ाई जाए, जैसे हमारे सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा। तो ये मेरी दरख्वास्त होगी आपसे। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू। आगा शाहजेब दौरानी साहब, मैं वो सुबह से बैठे हैं, मैं एक इधर से सुन रहा हूँ, एक उधर से सुन रहा हूँ। हाँ, ये लास्ट स्पीकर लेट हो रहा है बड़ा। सर मेरी गुजारिश है कि सुबह 11 बजे स्पीचेस रह गई, सुबह करवा लें जी। ये 5 मिनट बात कर लें जी। आगा साहब 5 मिनट बात। कौन? आगा शाहजेब दुरानी। शाहजेब तो सुबह कर लें, पहली सर इज ओके विद अस। सुबह 11 बजे कर लें। ओके, आप उनको पहला स्पीकर रख लें सुबह 11 बजे। थैंक यू। ओके। The proceeding of the House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th November 2025 at 11 a.m.